आई लव दिल्ली विंटर्स, बट यार पोल्यूशन भी तो कितना है वहाँ। ये किसान पराली जलाते हैं, इसलिए ही तो हर साल प्रदूषण बढ़ता है। अरे क्या बताएं, सरकार कुछ करती ही नहीं है। अरे अपना त्योहार है, क्यों ना फोड़े पटाखे। एक दिन से कुछ नहीं होने वाला। विंटर हैज अराइव्ड एंड हर बार की तरह दिल्ली एनसीआर और उसके आसपास के एरिया में पोल्यूशन पीक पर है। हर बार की तरह गवर्नमेंट्स के बीच ब्लेम गेम स्टार्ट हो गया है, तू मैं चल रहा है। वहीं लोग, आम आदमी अपनी समझदारी के हिसाब से सब अपने अपने लिए एक एक विलेन ढूंढ ले रहे हैं। कोई किसान को ब्लेम कर रहा है, कोई इंडस्ट्री को, तो कोई वगैरह वगैरह। इस बार तो सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ गया और उन्होंने अपनी सुनवाई में बोल दिया इनफ इज इनफ। पर एक बात इसमें जो कॉमन है वो ये है कि हर बार की तरह दिल्ली एनसीआर और उसके आसपास के लोगों को स्लो पॉइजन कंज्यूम करना पड़ रहा है। आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि क्यों ये हर बार की तरह एक रेकरिंग इशू है जो बार बार होते आता है, अक्टूबर से स्टार्ट होता है, और क्यों इतनी स्कीम्स, इतनी पॉलिसीज होने के बावजूद भी इस पर हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। मैं हूं भारतेंदु शर्मा और ट्रस्ट के आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। पहले तो हम बात करेंगे कि ये अक्टूबर से ही क्यों ये प्रोसेस स्टार्ट होता है एयर पोल्यूशन बढ़ने का। इसके पीछे का कारण ये है कि अक्टूबर में जनरली मॉनसून सीजन जो होते हैं वो जाने लगते हैं। तो जब ऐसा होता है तो दिल्ली की जो हवा होती है वो ईस्ट यानी कि बे ऑफ बंगाल से नहीं आके नॉर्थ वेस्ट साइड से आती है। नॉर्थ वेस्ट साइड में जैसे राजस्थान हो गया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सऊदी अरब, कुवैत, तो हवा उधर से आती है। और क्योंकि उधर रेगिस्तान ये सब है तो उस हवा में डस्ट रहता है जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दिल्ली की पोल्यूशन में बढ़ोतरी लाने में। 2017 में इसी तरह कुवैत और सऊदी अरब में एक सैंड स्टॉर्म होता था जिसका इफेक्ट दिल्ली में भी देखने को मिला था और दिल्ली की जो एयर पोल्यूशन लेवल थी वो काफी बढ़ गई। सेकेंड इंपॉर्टेंट रीजन ये होता है कि विंटर्स जैसे ही आते हैं अक्टूबर के आसपास तो टेम्परेचर में गिरावट होती है। वहीं साथ साथ टेम्परेचर में गिरावट के अलावा जो विंड स्पीड होती है समर्स के मुकाबले वो कम हो जाती है। विंड स्पीड इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि हवा में जो गंदगी होती है वो तेज हवा के चलते इधर उधर हो जाती है, बट विंटर्स में ऐसा नहीं हो पाता। सो इसलिए ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है कि ये पूरा जो पोल्यूशन का प्रोसेस होता है ये अक्टूबर से ही क्यों स्टार्ट होता है। इसके अलावा 5 ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को मैंने जॉट डाउन किया जो मैं आपको बताऊंगा, जो इंपॉर्टेंट और बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं पोल्यूशन को बढ़ाने में। देश की राजधानी में पॉलिसीज की कमी नहीं है डस्ट को कंट्रोल करने के लिए। पॉलिसीज तो खूब है, बट या तो वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई है ग्राउंड पर या फिर बहुत ही इम्प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट हुई है, जिसके कारण बहुत से छोटे छोटे जो ऑफेंसेस होते हैं जैसे कि गार्बेज बर्निंग और लीफ बर्निंग और भी जो कूड़ा कचरा होता है जिन्हें जलाया जाता है, ये छोटी छोटी चीजें या फिर जैसे डस्ट कंट्रोल के कुछ इनिशिएटिव्स हो गए, ये सब अनचेक जाती हैं, जिसके कारण ये बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती हैं पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करने में। डस्ट पोल्यूशन इज वन ऑफ द मेजर पोल्यूशन रीजंस बिकॉज ऑफ विच दिल्ली एंड नियर बाय एरियाज चोक्स टू इट। ये जो डस्ट कंट्रोल की जो प्रोसीजर होती है अनचेक जाती है, ये सिर्फ मेन रोड्स तक लिमिटेड होती हैं। जैसे मेन रोड्स पे आप देखेंगे कि पानी का छिड़काव हो रहा है और मैकेनिकल तरीके से उनको कंट्रोल करने का या उन्हें हटाने का प्रोसेस हो रहा है, पर जो नैरो लेन्स और गली कूचे वाला एरिया जो होता है वो जनरली इस सब से भिन्न रहता है। इन सब में वैसी एक्टिविटीज नहीं होती हैं प्रॉपर मेजर्स वाली। साथ ही साथ जो बहुत जगह ओपन सीवेज होते हैं उनमें ये लूज डस्ट मिलकर स्लज यानी कि एक गंदा सा कीचड़ बन जाता है, तो ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन में एंड पोल्यूशन लेवल को बढ़ाने में। वहीं कंस्ट्रक्शन भी जो बहुत सारे होते हैं आसपास नियर बाय एरिया, तो उनसे भी जो डस्ट आता है तो गवर्नमेंट तो कहती है अपने हिसाब से कि हम इस पे मेजर ले रहे हैं, बट काश अगर मेजर प्रॉपरली ले रही होती तो ऐसा नहीं होता। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एक बहुत ही बड़ा मेजर सोर्स है जो दिल्ली की पोल्यूशन और आसपास के एरियाज को अफेक्ट करता है। सरकार ये कहती है कि हमने दिल्ली में जो गंदी फ्यूल्स होती हैं या कोयला होता है इनका यूजेज को कंप्लीटली बैन कर रखा है, पर वहीं दूसरी ओर इन्वायरमेंट एक्सपर्ट्स इस पर कंप्लीटली ऑपोजिट व्यूज देते हैं। उनका कहना है कि नहीं, ये यूजेज होता है। उन्होंने एक्सप्लेन भी किया कि ये जो पूरा प्रोसीजर होता है इंडस्ट्री का या जो इंडस्ट्री होती है वो सिर्फ इंडस्ट्रियल एरिया तक लिमिटेड नहीं होती है। म्युनिसिपल एरियाज में भी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं और छोटे छोटे
बहुत सी ऐसी चीजें हैं जहां पर ये गंदी फ्यूल्स और कोल का यूजेज होता है जो अल्टीमेटली कैपिटल में पोल्यूशन बढ़ाने के लिए बहुत ही काफी है और ये हानिकारक होता है एनवायरनमेंट के लिए। तो उनका कहना है कि एक सिस्टम बॉर्डर एरियाज पर लगा देना चाहिए ताकि इस तरह की गंदी फ्यूल्स या फिर जो कोयला का जो यूजेज होता है वो सिटी में यूज ही नहीं हो या सिटी में एंटर ही नहीं कर सके अनलेस देयर इज समथिंग वेयर इट इज अटमोस्ट रिक्वायर्ड। नेक्स्ट कम्स गार्बेज एंड बायोमास बर्निंग। जब भी आप दिल्ली में एंटर करते हैं तो आपने गाजीपुर लैंडफिल देखा है जो कि इतना बड़ा सा है, उसमें गार्बेज डंप होते हैं। तो उसमें जो गार्बेज डंप होते हैं उन्हें भी बर्न किया जाता है और इनके ये जो जलते हैं तो इसके जलने के बाद जो पोल्यूटेंट्स निकलते हैं उनका पीएम लेवल 2.5 होता है जो हवा में बहुत ही जल्दी फैलता है। तो ये एक क्रूशल एरिया है जहां पे गवर्नमेंट को कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए ऐसा जो इन्हें ये जो गार्बेज है इन्हें इस तरह से कंट्रोल किया जाए या इस तरह से इन्हें रिसाइकल करने का कुछ उपाय किया जाए ताकि एनवायरनमेंट भी अफेक्ट ना हो। वहीं जो रूरल एरियाज है आसपास के वहां पे बायोमास बर्निंग जो होता है वो बहुत ही एक कॉमन प्रोसीजर है एंड बायोमास बर्निंग ऑल्सो प्लेज अ वेरी वेरी क्रूशियल रोल इन डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट। ओके, नेक्स्ट एंड फाइनल पॉइंट इज पोल्यूशन फ्रॉम स्टबल बर्निंग। हरियाणा, यूपी, पंजाब और आसपास के एरिया के किसान जो होते हैं वो अपने बचे कुचे जो फसल होते हैं, प्रणाली जिसे कहते हैं, उसे जलाते हैं और इससे जो धुआं उठता है वो इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही हैजार्डस होता है। गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सबसे किसान से दरखास्त किए हैं, अलग अलग तरह की स्कीम्स बनाई हैं कि आप अपने फसल ना जलाएं क्योंकि इससे भी बहुत ज्यादा पोल्यूशन फैलता है। बहुत लोग, जैसा कि मैंने बोला, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत लोगों का भी फेवरेट है। जैसे जनरल डिस्कशन में लोग बोल देते हैं कि किसान जिम्मेदार हैं क्योंकि वो अपने फसल को जलाते हैं, इस वजह से पोल्यूशन, और ये बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। बट सुप्रीम कोर्ट में, जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि सुनवाई चल रही थी इस मैटर में, इसमें सेंटर ने एडमिट किया अपनी एफिडेविट में कि किसान जो पनाली जलाते हैं उससे सिर्फ 4 to 7% ऑफ पोल्यूशन ही होता है। सो आप देख सकते हैं कि ये एक रीजन है, बट इट्स नॉट कि दिस प्लेज अ डोमिनेंट रोल इन कंट्रीब्यूटिंग टू द पोल्यूशन that is happening in Delhi, NCR and nearby areas. Now quickly I'll present you 3 points which will say कि ये जो pollution level हो रहा है, how does it affect the people of Delhi, NCR and how does it affect us, because we know that there are certain relatives of us who are staying in Delhi or nearby areas. कुछ दिन पहले pollution level इतना high था जो WHO द्वारा एक सेफ ब्रीदिंग एयर का जो पैरामीटर सेट किया है उससे 20 टाइम्स ज्यादा वर्स था। इन शॉर्ट, एक दिन में अगर कोई इंसान 25 सिगरेट्स पीता है तो उसको जितना इफेक्ट होगा उतना ही उस एयर को ब्रीथ करने के बाद, ब्रीदिंग करने के बाद उतना ही इफेक्ट होगा। नॉट ओनली दिस, अलग अलग रिपोर्ट्स ये बताते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास में रहने वाले लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी में भी 9 से 11 साल तक का ये इफेक्ट करता है कंटिन्यूअस पोल्यूशन लेवल। वहीं एक रिपोर्ट की माने तो दिल्ली में पढ़ने वाले, स्कूल जाने वाले हर 3 बच्चों में से 1 को अस्थमा है, वहीं 50% को एलर्जीज है। क्यों, सुन के हैरान हुए? यस, ये डेली लेवल पे हो रहा है एंड हर साल ये विंटर्स में इसी तरह बच्चों को इफेक्ट कर रहा है। नाउ वेरी क्विकली आई विल जंप टू द कंक्लूजंस। ओ वेट, आपको लग रहा होगा कि मैं सॉल्यूशन भी बताऊंगा। नहीं, सॉल्यूशन खुद प्रॉब्लम्स में है। जैसा कि मैंने कहा, दिल्ली और उसके आसपास के एरिया में कोई भी प्रोग्राम्स या पॉलिसीज पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए उनमें कमी नहीं है, वो ऑलरेडी हैं, बट द मेन प्रॉब्लम इज कि उनका इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हुआ। सो द क्वेश्चन कम्स लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। सो इंस्टेड ऑफ ब्लेम गेम, इट्स हाई टाइम नाउ दैट वी, you, me, I, everyone should be concerned about climate instead of questioning some other things which are irrelevant, which are not required. हमें कोविड-19 ने एक बहुत बड़ी सीख दे दी है ऑलरेडी कि क्यों हाइजीन, एनवायरनमेंट, ये सब बहुत मैटर करते हैं और हमारी लाइफ ऑलरेडी चेंज हो चुकी है 2019 के बाद। नाउ वी मस्ट थिंक कि हम अपने कमिंग जनरेशन के लिए क्या छोड़कर जा रहे हैं। अगर इस वीडियो के पीछे का मैसेज आपको पसंद आया तो डू लाइक एंड शेयर, एंड सिंस वी आर ओपन टू फीडबैक सो डू शेयर इट विद अस। टिल देन, मिलते हैं आप सब से क्रश की एक और वीडियो के साथ। स्टे ट्यून विद अस।